सुनो, मिड पॉइंट के फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चंस ध्यान से देख के समझ लेने हैं। अच्छा ये बताओ, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो गिवन है 1,2a + 1 है। तो ए पॉइंट कितना है बोलो, 2a, 4 और बी कितना है -2, 3b। ठीक, तो इसका मिड पॉइंट सी मान लिया, 1:1 का रेशियो है। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 2a -2/2 और 4 + 3b/2। ये तो तुमने निकाला है, क्वेश्चन ने ये दे रखा है, तो बस इसको इक्वल कर दो। तो 2a - 2/2 = 1, तो 2a - 2 = 2, ये 2 उधर जाएगा, तो 2a = 4, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे रखेंगे 4 + 3b/2 = 2a + 1। अब a की वैल्यू 2 है तो 2 को यहाँ रख दो, तो ये 5 हो जाएगा। तो 4 + 3b/2 आएगा 5, तो 4 + 3b कितना आएगा 10, तो 3b कितना आएगा 6, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही पूछ रहे हैं कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं। तो यार मिड पॉइंट वाला एक फॉर्मूला तो याद रखना था भाई। अगला क्वेश्चन देखना, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 25 में ही है। अब देखो a एंड b इज द मिड पॉइंट, तो a पॉइंट गिवन है 10, -6, b गिवन है k, 4। ठीक, इसका मिड पॉइंट दे दिया a, b। ठीक है, a, b। अब तुम्हें पता ही है कि मिड पॉइंट को तुम निकाल सकते हो 1:1 के फॉर्मूले से। तो क्या होगा, दिस प्लस दिस मीन्स 10 + k/2, 4 - 6/2। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इक्वल कर दो यहाँ से। और उसके साथ साथ एक रिलेशन ये दे रखा है, a - 2b 18 है, तो अच्छी बात है। तो 10 + k/2 = कितना आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू ये हो गई, तो a के प्लेस पर रख देंगे। b की वैल्यू इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -2/2, मतलब इसकी वैल्यू जो भी है ये आ गया -1 और ये b के इक्वल हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ गई। तो बेटा b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू ये वाली उठा के इसमें रख दो। तो 10 + k/2 -2 × -1 = 18। तो 10 + k/2 + 2 = 18। तो 10 + k/2 = 18 - 2 यानी 16। तो 10 + k 32, तो k की वैल्यू 32 - 10, तो 22 आ जाएगी। मिड पॉइंट का फिर एक यूज होता है, जैसे k की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये भी देखो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है 25 का। तो समझना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट, क्यों भी आर्यन, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कितने हैं -2, -2 और बी के कितने हैं बेटा 2, -4। अब ये कह रहे हैं P इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ये समझना, ये क्यों नहीं हो पाया वो भी समझना। P कैसा पॉइंट है कि BP = 4/7 टाइम्स AB है, मतलब BP/AB का जो रेशियो है वो 4/7 है, समझना। तो मान सकते हो BP की वैल्यू कितनी है 4x, तो AB की वैल्यू होगी 7x। इधर देखो, पहले इतने रेशियो से ये लिखना सीख लो। अब AB कितना है, A से लेके B तक, ये पूरा 7x है। 7 किलोमीटर मान सकते हो या 7 टाइम्स x, जो भी तुम मान लो। अब सुनो, BP 4x है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ मैं मान लो P पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है 4x, तो मुझे बताओ टोटल 7x है, ये 4x है, तो कितनी बची 3x। तो बस ये रेशियो आ गया 3:4 का। तो तुम लिख सकते हो AP/BP
इज इक्वल टू 3/4। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो बस 3 का इंटू इधर करना है और 4 का इधर करना है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 इंटू 2 यानी 6, 4 इंटू -2 -8 अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 -8 अपॉन 3 + 4। तो बेटा पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -2/7, कॉमा -20/7। इतना काम बताना था भाई। तो मैं लग रहा हो टफ है नहीं भाई साहब, यदि देख लो एक जैसे क्वेश्चन हैं। अब देखो ये फिर 25 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मैंने कोशिश की कि कुछ क्वेश्चन देख के ये समझ में आए तुम्हें कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और क्वेश्चन कितने इजी हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यही मैं कह रहा था कि 4 पार्ट में काट रहा है। तो देखो मैंने तुमसे बोला था कि अब ट्राइसेक्शन के अलावा आगे भी काम चल रहा है, यानी इसके 4 बराबर पार्ट करने हैं। ये ए और बी है तो बीच में 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 और 3। अब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट ये सब बराबर हैं। इनको मान लो P Q R और इनके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स सबके बताने हैं, P बताना है, Q बताना है, R बताना है। A का पता है मुझे कितना है, -2,2, वो कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये 2,8 है, यहाँ पे कॉमा है ये, और ये 2,8 है। ये देखो एक बात सुनिए, देखो यहाँ पे ये x और x मान लो तो इधर भी x और x है, तो ये तो मिड पॉइंट आ गया सीधे सीधे। तो दिस प्लस दिस बाई 2 तो 0 हो जाएगा, और दिस प्लस दिस बाई 2 5 आ जाएगा। तो Q का तो आंसर यही आ गया। और पता है अब क्वेश्चन कितना आसान है, Q का और P का मतलब Q का और A का, ये P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, और ये पता ही है। तो -2 और 0 ऐड करोगे, हाफ करोगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे 2 + 5 7/2 ये आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गई है, P के आगे Q के आगे, Q और B का जो मिड पॉइंट है वो ये हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस यानी 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13/2। मतलब P Q R के जो आंसर हैं वो एक लाइन से लिख सकते हो, P का ये, Q का ये, R का ये। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लो मिड पॉइंट थ्योरम फिर लग गई है, मतलब मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। थ्योरम की बात ना कहें कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। अब किसी लाइन के 4 टुकड़े करने हैं, तो 4 टुकड़े में बीच में 3 पॉइंट्स आएंगे, वो तुम देख लो, एक एकदम बीच में आ जाएगा। कॉमन सेंस से सोच भी लो इस बात को। अब देखो यहां से, अब ये ऑब्जेक्टिव की वो वर्कशीट है जो कि प्रीवियस ईयर में तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन तुम्हें करने के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो मैंने PDF भी भेज रखी है, मैंने कि उससे भी कर सकते हो, आपको करने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हालांकि नई बुक में RD शर्मा ने तो दिया है, बाकी जैसे तुम्हारी बुक ने नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके कॉन्सेप्ट को तो समझाऊंगा, जिससे कि आराम से देख लेना 1-2 पॉइंट जो समझ पाएँ, फ्यूचर में आगे कहीं काम आ जाए। अब मुझे ये बताओ कि द पॉइंट A, B, C और D आर द वर्टेक्स ऑफ किसके हैं, तो ये हम चेक कर लेंगे। हम जब लिखेंगे A, अच्छा बताना 0, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि फिगर एग्जैक्ट मत बनाओ, ऐसे ही बना लो। A 0, -2, B 3, 1, C 0, 4, ये C है, और D -3, 1। अब तुम लेंथ निकाल के देख लो, दो के बीच की डिस्टेंस निकाल के कि ये लेंथ कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है। चारों बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर होगा या फिर रम्बस होगा, और आमने सामने के 2 बराबर होंगे तो उससे देख लेंगे। जैसे ये लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी 9 + 9 √18 आएगी, तो ये आ जाएगी 9 मतलब 3√2, 3√2। ऐसे इसको निकालोगे, ये भी आएगी 9 + 9, ये भी 3√2 आ जाएगी। ऐसे इसको निकालूंगा मैं, तो ये भी वही है 9 + 9
3√2, मतलब समझ में आ गया, ये भी 3√2 आ जाएगी। अब ये सारी लेंथ आ गई तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी डायगोनल की दोनों की लेंथ, ये तो डीवी लेंथ कितनी आएगी, डीवी तो √x2 - x1 तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 - y1 0 हो जाएगा, 6 आ गई है। फिर मैं निकालूंगा AC √x2 - x1 तो 0 हो जाएगा, और ये भी 6 लो, ये भी बराबर आ गया, 6 का स्क्वायर 36 तो स्क्वायर आ गया ये। अब समझना, देखो इस टॉपिक की बात करें, जो टॉपिक ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है कोऑर्डिनेट में। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीएसई के सिलेबस में है या नहीं, वो बात छोड़ के हम इस टॉपिक को समझते हैं। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, मीन्स तुम्हें ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए जाएं, मीन्स उनके कोऑर्डिनेट्स यदि गिवन हो, मान लो ये ट्रायंगल है और इसके ये वर्टिसेस हैं A B C और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो इस ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है ना, उसको लिख देते हैं 1/2, और बुक्स में जैसे लिखा है वो याद रखने के लिए तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले तुमने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए, जो सबसे ऊपर लिखा है उसको यहाँ रिपीट कर दो, x1 y1। अब तुम्हें इस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी x1 का y2 में, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर तुम्हें इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, उधर वाले मल्टीप्लाई वो प्लस में लिखे जाएंगे, मतलब 1/2 x1 इंटू y2, ये दोनों इंटू कर जाएंगे, फिर प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1, ये सारे प्लस में आएंगे। इधर वाले माइनस में लिख सकते हो, किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले ये लिख दिया -x1 y3 -x3 y2, ये नंबर ही आएगा, और माइनस में x2 y1। बेटा इस वैल्यू को निकालने के बाद तुम्हारा आंसर यदि निगेटिव आए तब भी तुम्हें पॉजिटिव आंसर लेना है हमेशा। क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे, कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं, कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, तो हो सकता है नेगेटिव आ रहा हो, तो नेगेटिव को छोड़ देना। जैसे मान लो -5 आएगा तो आंसर होगा +5, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं लेटर फॉर्मूला, जिससे दिमाग में ये रखा जा सकता है। हम इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप नंबर आएंगे तुरंत ही डायरेक्ट। अच्छा हाँ, ये बात जरूर है कि ये भी कैसे आया है ना, तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि आया कैसे है। फिलहाल फॉर्मूला यूज करना है, उसका तरीका तो ये है। अब जैसे हम लोगों ने देखो, कोई भी पता है फॉर्मूला आएगा तो कैसे आएगा, वो उसी से आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अदरवाइज आएगा ही नहीं बेटा। यानी ट्राइंगल में तुम्हें बेस की लेंथ निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, और उसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया का फंडामेंटल फॉर्मूला तो वही था ट्राइंगल के अंदर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब तुम देखो, हाइट निकालने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है बिल्कुल। इतनी कोऑर्डिनेट आगे पढ़ने को मिलेगी जिससे कि परपेंडिकुलर निकाल पाओगे। तो फिलहाल के लिए तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक। अच्छा, तो इससे क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एक बात तो अभी एक एग्जांपल लेके इसको समझ भी लेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब इधर देखो, एरिया निकालना सीख गए। अब एरिया निकालने के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और है, कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी का मतलब हिंदी में बताऊं ना, तो एक लाइन में पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में लीनियर पॉइंट्स हैं, तो बोलते हैं कोलिनियरिटी है वो। और 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी क्यों होती है? क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। दुनिया में तुमसे कोई कहे कि 2 पॉइंट्स कोई भी उठा लो, जैसे मैंने ये उठाया, एक ये उठाया, इससे जाने वाली लाइन बन जाएगी हमेशा। जैसे कोई कहे कि सर एक पॉइंट हमने ये लिया, एक ये लिया, लाइन बना दो, बना देंगे हम। लेकिन बेटा 3 पॉइंट एक लाइन में होना ये तो हमेशा नहीं होता है। क्यों? जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये बी, एक पॉइंट सी ले लिया मैंने यहां पर, तो ये लाइन बनेगी नहीं, ट्रायंगल बन जाएगा ये तो मुझे अल्टीमेटली यदि कोलिनियर करना होगा तो जो सी पॉइंट है वो बेसिकली इस लाइन पर कहीं होना चाहिए। मान लेते हैं स्टेट ये इस लाइन पर कहीं हो,
तब कहूंगा ये तीनों कोलिनियर है। तो अच्छा, पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, तुम्हें बात सिखा रहे हैं, इसलिए पता सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा क्यों दिया है, क्योंकि वो कोलिनियरिटी भी पढ़ा देता है डिस्टेंस फार्मूले से ही, एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर कह रहा बच्चा आगे जाके सीख लेगा, मैं मान लेता हूं उसकी बात। लेकिन देखो, स्मार्ट बच्चों को तो चाहिए कि शुरू से ही जो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं, बुक्स में दे भी रखी हैं, तो उनको दिमाग में रखो। इतनी बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो थी नहीं उसमें। अब मुझे बात बताओ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर है? जैसे मुझे दे दिया गया x1 y1, ठीक, और एक पॉइंट दे दिया गया x2 y2, और एक पॉइंट दे दिया गया x3 y3। देखो बेटा, इस फॉर्मूले से तो प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। क्यों? क्योंकि जब एक ही लाइन में आ गए तो एरिया ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए एक पॉइंट को ऊपर नीचे कहीं होना पड़ता, तब कुछ एरिया आता उसके नीचे। तो मींस जो पहला इसका कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है वो है बाय यूजिंग एरिया। एरिया को यूज करके तुम कह सकते हो ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 0। जब ट्रायंगल एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। अब दूसरा समझना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कोई बताएगा मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कैसे मैं प्रूव करूंगा ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? तो सुनो, मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, ऐसे बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, और सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। ये तीनों डिस्टेंस मेरे पास आ जाएंगे। वो डिस्टेंस फार्मूला मुझे पता ही है बेटा। यदि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं और सी पॉइंट कहीं भी है, तुम कहोगे मैंने ऐसे यहां मान लिया है, हो सकता है इसके बीच में कहीं भी हो, लेकिन 100% जो तुम्हें दो बातें बता रहा हूं उनमें कुछ ना कुछ तो सही होगा। देखो, इनमें से किन्हीं दो को, एनी टू को ऐड करो, वो तीसरे के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मैंने इसकी वैल्यू ए मान ली, इसकी वैल्यू बी मान ली, इसकी वैल्यू सी मान ली। यदि ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तुम कहोगे सर ये कैसे होगा? दिखा रहा हूं। देखो, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐड किया, ए सी की वैल्यू सी है, तो वो सिचुएशन ऐसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, ए पहले होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। यदि ए प्लस बी बराबर सी आ गया, मान लो एक बच्चा आया कि सर बी प्लस सी बराबर ए हो रहा है, मतलब किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा होगा, तो ये कब हो रहा होगा? बी। अब देखना पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, बी यहां मिलेगा, सी यहां मिलेगा, तो बी ये डिस्टेंस हो गई, और सी डिस्टेंस कौन सी है बेटा? इधर देखो, ये लिखिए, ए और सी के बीच की डिस्टेंस सी है, तो ए मैंने आगे मान लिया, अब ये हो गई सी डिस्टेंस। अब देखो इसको देखो, बी ये डिस्टेंस आ गई, सी ये डिस्टेंस आ गई, और इनका सम ए के बराबर हो गया, ए ये हो गई पूरी, तब भी कोलिनियर हो गई। पता है, बच्चों को हम याद करवा सकते हैं, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना दिमाग में। दो डिस्टेंस का सम यदि तीसरे के बराबर हो रहा है ना, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो रटने वाली बात तो थी स्टेटमेंट, और समझने वाली बात है कि हाँ अलग अलग पोजीशन ऐसी बनेंगी, पॉइंट्स इधर उधर तो हो सकते हैं लेकिन कोलिनियर हो जाएंगे। और इसी बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए बराबर सी माइनस बी। देखो मैंने ए को यहीं रखा और बी को उधर ले गया, तो सी माइनस बी हो जाएगा। मतलब किन्हीं भी दो का डिफरेंस तीसरे के बराबर हो रहा होगा। तो कोलिनियरिटी का डिस्टेंस फॉर्मूले से जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सम ऑफ एनी टू लेंथ शुड बी इक्वल टू थर्ड लेंथ, या फिर डिफरेंस ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू थर्ड, तब वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इतना कि एरिया से काम कर लें और यहां से काम कर लें। क्या ये बात समझ में आ गई है? दिमाग में फिट हो गई? तो अभी नोट करा देंगे, दिमाग में आ जाए, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। अब देखना, जैसे ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन शायद करा दिया था मैंने कि ये ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, कल भी कराया था शायद, स्क्वायर बनेगी ये वाली। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये वाला था। अब देखो ए बी सी
आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन इट्स एरिया इज, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/2, यहाँ पे ये लग जाएगा 3, 8, 4, -2, 5, -1, 3 और 8। ध्यान से देखो बेटा। अच्छा बताओ ना 1/2 के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इसका इनटू। अब ये इससे इनटू करना है प्लस साइन के साथ, तो ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 6 आएगा। फिर इसका इससे इंटू करना है, कितना आएगा, -4 आ जाएगा। फिर इसका इंटू करोगे कितना आएगा, प्लस के 40 आएगा। अब माइनस लगाना है तुम अपनी तरफ से और इंटू करना है इसका इससे, तो -1 है, एक यहाँ से आएगा तो +3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाना है, इसका इंटू करना है, तो एक माइनस ये तो +10 हो जाएगा। फिर इसको इससे करना है और माइनस आएगा 32। अब प्लस वाले ऐड कर लो, एक ये, तो ये हो जाएगा 1/2, बोलो कितना हुआ, 53, है ना, 53 माइनस वाले ऐड कर दो 42, ये कितना बचेगा 11, तो इंटू 11 तो कितना आ गया ये 5.5 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही है। तो कुल मिला के एरिया निकालने वाला काम हमने कर लिया। अच्छा अब डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एरिया पूछे, कोलिनेटी पूछे, तो इसको यूज कर लेंगे हम। क्लियर, यहाँ से इतना दिमाग में फिट हो गया, ये वाली तो फिट होगी ना। अब जब भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ऐसे। अच्छा सुनो, तो मैं अब इसको इतना ही वेटेज दूंगा जितना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। सिलेबस में नहीं है तो मेन चीज़ समझ लो, इसका प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं। दिमाग में फॉर्मूला रखो, जहाँ तुम्हें जरूरत पड़े लगा देना। और सुनो, सीखना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बुक्स में तो दे ही रखा है, एक बात। दूसरी बात है, अब पेपर में मान लो क्वेश्चन आता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करो और तुम ये करके आ गए, गलत कोई नहीं कर देगा, टीचर सबको आता है, चेक ही करेंगे सही। हाँ तुम ये भी नहीं कहोगे कि भाई साहब ये पेपर में आ गया है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस तो रहने दो। फिर कोलिनिटी उससे तो करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर ही दोगे ना। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं ना। अब क्वेश्चन तुम्हें बताने हैं, जैसे ये क्या कह रहा है बताना, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज, कैसे करेंगे ये, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेंगे। तो चलो पहले वाला नोट करो और इसको करते हैं अब क्वेश्चंस को। अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद देख लो तुम, मैं तो बता दे रहा हूं इनको। इजी क्वेश्चंस हैं कि वर्टिसेस किस ट्राइंगल के हैं, तो तुम्हें लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई साहब। ए बी मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, तो फॉर्मूले में x2 - x1, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो -5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, ये √34 है। अभी ऐसे ही रहने दो, √34 है। फिर ए बी के बाद BC निकालेंगे, BC, तो फिर x2 - x1 तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो √68 आ जाएगा। फिर निकालेंगे AC या CA, कुछ भी बोल दो उसको, AC √x2 - x1 तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 6 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये 25, तो ये हो गया √34। अब ध्यान से देखो, दो साइड की लेंथ सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है, दो साइड की लेंथ सेम होती है, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स सेंट्रॉइड। तो ट्रायंगल की 2 वर्टेक्स दी जा रही हैं और एक सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है। मतलब सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास ए दे दिया है -1,4, बी दे दिया है 5,2 और सी मुझे पता नहीं है, x, y मान लिया, और पॉइंट G मुझे पता है 0, -3। मुझे फॉर्मूला याद था कि सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये होता है। तो अच्छी बात है। तो देखो -1 प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन 3 ये पहला कोऑर्डिनेट, 4 प्लस 2 प्लस वाई अपॉन 3 ये दूसरा कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट मतलब 0 है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 4 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, और इसको किया 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे देखा 4 प्लस एक्स ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -4 आ गई। 6 प्लस वाई माइनस के 9 हो जाएंगे, y की वैल्यू -9 और माइनस के 6 माइनस के 15 हो गई। तो x, y -4, -15 सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है। नेक्स्ट क्या था, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ABC, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करना है। इतनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई साहब। ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 और वो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4,0। तो ये डी ऑप्शन सही हो गया, यही काम बताया था। अब देख लो कितने कितने से फॉर्मूला लग रहे हैं भाई साहब, अपने हिसाब से डिसाइड करना है ना। अब सुनो, आज जो तुम्हें पॉइंट बताया था कि कोलिनियरिटी हम ट्राइंगल एरिया से फाइंड करते हैं, उसकी हेल्प से तुम चाहो ना इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से कर पाओगे। अब मेरी बात समझना, अदरवाइज डिस्टेंस का यूज करके ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब उसमें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें 0 करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करना है मतलब 1/2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि ये खुद 0 में जा रहा है। तो क्या क्या लिखना है मुझे, अब देखो मैं स्मार्टली क्या करूंगा, 2 3, अब डायरेक्ट लिख दो ABC का ही है ना, तो 5K, अच्छी बात है, 6 7, और पहले वाले को रिपीट कर दो 2 3, और बराबर में तुम्हें 0 लिखना है बस। अब इधर देख लेना एक बार, तो 1/2 तो 0 में चला गया। अब इसका इंटू करते हैं, तो 2K, ठीक है, फिर ये 35, फिर इसका 18, ठीक है, ये हो गए। अब माइनस वाले, -14, -6K और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब 2K प्लस का और 6K, तो माइनस का 4K बचेगा, माइनस का 4K। बेटा चाहो तो इनको टुकड़ों में ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो कि ये 4 बच जाएगा, प्लस का 4, और 35 में से 15 माइनस हो रहे हैं इजीली, तो वो कर लो, कितने बचेंगे वहाँ पे 20 और 4 24 हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 0। तो 4K इज इक्वल टू 24, तो K की वैल्यू 6 आ जाएगी, 24 अपॉन ये 6 अपने पास ऑप्शन में भी है। तो देखो हमें जब एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करने वाला कॉन्सेप्ट पता था, तो ये काम इजीली हो जाएगा भाई साहब। अदरवाइज तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तब नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ये अपने आप करना है, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तब आगे बात करेंगे। पिछले में कोई डाउट हो तो बता दो हमें, इसमें कोई डाउट है? नहीं तो ठीक है, समझ में आ गया। अगला करो, देखो इनको समझ लेते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ये मिड पॉइंट है ये उन दोनों का। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये पहला कोऑर्डिनेट, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट। ये तुमने निकाला है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और गिवन है ये -1 के इक्वल। तो पहले इसको चेक करते हैं, ये देखो -1 ही आ गया, कॉमा, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो 2b प्लस 4 अपॉन 2 इसकी वैल्यू तुम्हें उठा के 1 लिखनी है बस, इतना इजी सा क्वेश्चन था। तो 2b प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -1 आएगी, ये आ रही है, सही है। अब सुनो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बेटा उसके लिए क्या करते थे, जैसे P पॉइंट है -4,2 और Q है 8,3। सबसे पहले क्या करते थे बताना जरा,
हम कहेंगे कि वाई एक्सिस मान लो इस जगह काट रही है और रेशियो क्या है k:1 ये। हाँ वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, तो पहले तो इस पॉइंट को निकालेंगे C पॉइंट को k:1 करके। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, वो आएंगे k का इंटू उधर करेंगे 8k, 1 का इंटू इससे करेंगे अपॉन k+1 कॉमा k का इंटू इधर 3k +2 अपॉन k+1। और बेटा इसको इसमें रखेंगे या फिर तुमको x कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं हम, अच्छी बात है। 8k - 4 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये 0 में चला जाएगा। तो 8k - 4 इज इक्वल टू 0, तो 8k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू 4/8, 4/8 यानी 1/2, तो 1/2 यानी डी ऑप्शन आएगा। k:1 का रेशियो है तो 1:2 का रेशियो आएगा। अब देखो लोग इसको याद भी करते हैं इस तरीके से कि वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं, ठीक है, मतलब समझना बस। ऐसे ही अगले में कौन सी एक्सिस है नेक्स्ट में, एक्स एक्सिस आई थिंक। देखो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वही k:1 का रेशियो पहले मान लेंगे कि k:1 का रेशियो है। तो 2, -3 और 5, 6, तो पहले इसको निकालेंगे। तुम लोग आंसर बताओ चलो किस रेशियो में करेगी। और एक्स एक्सिस पे y को 0 करना है तो y कोऑर्डिनेट ही लिख लो चाहो तो, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ 5k + 2 अपॉन k+1 कॉमा 6k - 3 अपॉन k+1। बोलो कितना आंसर आएगा, 1:2। वेरी गुड, इसका 1:2 आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसको 0 रखोगे तो 6k - 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 3/6 1/2 हो जाएगी, तो 1:2 आ जाएगा। आगे के PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं भाई साहब, है ना। हमारा तो कहना है, फिर तुम्हारी मर्जी है, जितने भी कर पाओ उतने करना।